Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना के 32वें छात्रवृत्ति वितरण समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को आर्थिक तौर पर प्रोत्साहन करने के लिए विद्या भारती सभागार गीता निकेतन आवासीय विद्यालय में आयोजित समारोह में कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत करते हुए छात्रवृत्तियां वितरित की। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के साथ छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी भी काफी उत्साहित नजर आए। विद्यार्थियों ने पुलिस अधीक्षक से जीवन में आगे बढ़ने एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा में आगे आने के लिए कई सवाल भी किए। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बच्चों से कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत के साथ लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई बार असफलता भी मिलती है, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में असफल होने का विश्लेषण करना चाहिए तथा अपनी कार्यशैली के साथ कमियों को भी खोजना चाहिए। पुलिस अधीक्षक ने शिक्षा को सही मार्गदर्शन के साथ मेहनत से हासिल करना चाहिए। उन्होंने महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना की सराहना की और कहा कि जीवन में आगे बढ़ने एवं सफल होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना बहुत ही सराहनीय कार्य है। पुलिस अधीक्षक ने युवाओं को गलत रास्ते का त्याग कर ही सही मार्ग से सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के अध्यक्ष सत्य प्रकाश गुप्ता ने कहा कि मैसी समाज में एक सम्मान के साथ बच्चों को उन्नति के मार्ग पर प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। समाज के बच्चे शिक्षित होकर समाज को ही मजबूत करने का कार्य करेंगे। समाज सेवी राजन जिंदल ने कहा कि मैसी समाज में एक सम्मान के साथ बच्चों को उन्नति के मार्ग पर प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। यहां अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा है। डॉक्टर शशि मित्तल ने समाज के निर्माण में कहा कि शिक्षा का अहम योगदान है, वही देश के विकास एवं अर्थव्यवस्था में भी शिक्षा का विशेष स्थान है। कार्यक्रम शिरकत करते हुए भूषण मंगला ने कहा कि विश्व स्तर पर आज तो जो भारत को सम्मान मिल रहा है वह शिक्षित समाज के कारण ही मिल रहा है। वहीं रवि अग्रवाल ने कहा कि समाज में लोग सहयोग तो बहुत से लोग करना चाहते हैं, लेकिन मैसी संस्था ही सहयोग कार्य में उचित माध्यम बन रही है। मंच संचालन डॉक्टर मोहित गुप्ता ने किया। मैसी के प्रधान मुनीश मित्तल गुप्ता ने कार्यक्रम का विस्तृत जानकारी दी और आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। मैसी के मुख्य व्यवस्थापक राजेश सिंगला ने पिछले 14 वर्षों में मैसी की गतिविधियों और उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यक्रम के कोषाध्यक्ष प्रमोद बंसल, अशोक गुप्ता, कपूर चंद गर्ग, श्रीराम अग्रवाल, रवि अग्रवाल, मुकेश मित्तल, अजय गोयल, डिम्पल, रमेश सिंगल, कपूर चंद गर्ग, राजकुमार मित्तल, अजय गुप्ता, विजय गर्ग, विकास मित्तल, संजीव सीकरी, डॉक्टर माला राम बंसल, सौरभ चौधरी, बीबी जिंदल, सुमित गर्ग, श्रीकांत बंसल, सुधीर कंसल, डॉक्टर के गुप्ता, संजय गर्ग, विवेक गुप्ता, राजकुमार मित्तल, अमित गोयल, विनोद गर्ग, अजय गर्ग, बंटी, विपिन अग्रवाल, कैलाश गोयल, डॉक्टर आईसी मित्तल, निशिक गुप्ता, अनिल गुप्ता, सुरेंद्र नागवान, पुनीत गुप्ता, के गुप्ता, रोशन लाल बंसल, जितेंद्र अग्रवाल, नितिन सिंगला, नीरज एरन, मनीष जिंदल, विपिन गर्ग, प्रवीण गोयल, मुरारी लाल, पवन गर्ग, सुमंत गोयल, राजीव गर्ग, विशाल गोयल, गोलू, कनिष्क गर्ग, सुमित गर्ग, योगेश, विनोद, नवीन गोयल, बिमल गर्ग, सज्जन मित्तल आदि इत्यादि लोग इस खास कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री विपिन जिंदल जी के सुपुत्र श्री राजन जिंदल, श्रीमती स्वाति गुप्ता जी एवं अन्य मेरे समक्ष बैठे सभी माननीय सम्मान के योग्य व्यक्ति, सभी यहाँ प्यारे बच्चे और अन्य छायाकार बंधु, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज यह सम्मान दिया और यहाँ मैसी के 32वें वार्षिकोत्सव पर आपने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। बहुत ही जैसा कि मुझे जब शुरुआत में इन्विटेशन देने के लिए आए थे तो बहुत सारे इतनी इसमें पॉजिटिव चीजें इतनी थी कि ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं पड़ी और मैंने तुरंत इसके लिए हाँ कर दिया।
इसमें कई सारे पॉजिटिव्स। नंबर 1 तो इसके अंदर, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ एक कदम है और जिसमें हमारी यह भूमिका बनती है, क्योंकि जो भी हम आज हैं, जो मैं आज हूं, वो शिक्षा की बदौलत ही हूं। तो आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सराहनीय काम करता है तो यह मेरी प्रयास रहता है कि मैं जितना हो सके उस पर अपना टाइम दूं। और अगर मेरे आज यहाँ रहने से किसी भी एक बच्चे को ऐसी प्रेरणा मिले और वो अपना जीवन का लक्ष्य तय करे तो यहाँ आना मेरा सफल हो जाता है। दूसरा पॉजिटिव जो था वो यह है कि यह गीता निकेतन स्कूल में ऑर्गेनाइज थी। तो गीता निकेतन से मैं पढ़ा हूं। गीता निकेतन से मैंने 10वीं की है सन 2005 में। और मैं कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन आया है वो गीता निकेतन स्कूल से जो मुझे मेरे जो करियर को जो भी टर्न मिला, जो स्कीम ऑफ थिंग्स चल रही थी मेरी जिंदगी में। मैं नरवाना से पढ़ रहा था 2004 में 9वीं करके। तो मेरे किसी एक दोस्त ने एडमिशन लिया था यहाँ पे गीता निकेतन में एज ए हॉस्टलर। तो उसने एक दिन जिक्र किया, मुझे ध्यान है, न्यू ईयर का दिन था, कि मेरी NTSC एक एग्जाम होता है और NTSC एग्जाम की तैयारी गीता निकेतन में होती है। अब ना तो मैं गीता निकेतन को जानता था ना मैं NTSC को जानता था, पर मुझे समहाउ वो बात बड़ी, कह सकते हैं जिसे भगवान ने कहलवाई हो हमारे को डायरेक्शन देने के लिए, और मेरे को एक धुन लग गई कि मेरे को गीता निकेतन ही जाना है और NTSC करना है। वो धुन ऐसी लगी कि मेरे फादर ट्रांसफर उसमें जॉब करते थे तो उनकी ट्रांसफर भी नहीं हुई और मैं यहाँ पर अपने रिश्तेदार के यहाँ आके, मेरी मासी रहती है उनके पास आके मैं रहना शुरू कर गया। और सब्सिक्वेंटली मेरे फादर ने मेरे जिद के आगे जो है उन्होंने अपनी ट्रांसफर के लिए हाथ पैर काफी मारे और उन्होंने 3-4 महीने बाद जाके उनको ट्रांसफर मिला। तो मुझे इस तरह का यहाँ पर जो भी वो एक मुझे लगा कि पता नहीं एक जो है ना रे ऑफ होप। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि क्या होगा आगे। आने के बाद मैंने यहाँ तैयारी शुरू की और जो मुझे उस वक्त गीता निकेतन में जो मुझे एजुकेशन मिली, जो मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, मैं यहाँ हॉस्टल में, मैं डे स्कॉलर था, मैं हॉस्टल में हॉस्टलर्स के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग में NTSC की तैयारी करता था। दिन में स्कूल करता था और बाकी अपना होमवर्क करता था। तो कुल मिला के शुरुआत की जो हरियाणा का रिजल्ट आया उसके अंदर हमारा नंबर आया और फिर 3 स्टेज होती है NTSC के अंदर। एक फर्स्ट टेस्ट होता है, फिर एक नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, फिर एक इंटरव्यू होता है। तो फाइनली उस साल 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उसमें से मैं भी हुआ था एक। तो उसके बाद फिर मुझे जगह जगह से कॉल आने शुरू हुए। उस वक्त में मेधावी छात्रों के लिए, जैसे आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे और लोग भी काम करते थे। वो हर एक का अपना मोटिव होता है। उन लोगों का मोटिव था कि अपना अच्छा इंस्टीट्यूट चले और उनको मेधावी छात्रों की जरूरत थी, हमें पढ़ाई की जरूरत थी। और इस प्रकार से फिर मैंने आगे अपना पढ़ाई दूसरी जगहों से की और करते करते हम IIT पहुंच गए। तो मतलब कि आपकी जिंदगी में जो चेंज है वो किसी एक क्षण भर से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक क्षण भर आपने किसी की कोई बात सुनी और आपको बड़ी क्लिक की और क्लिक करने के बाद आप में ऐसी धुन सवार हुई और वो आपकी डायरेक्शन ही बदल दी लाइफ की। तो यह चीज मैं चाहता हूं कि बच्चे जो हैं जरूर अपना एक वो ये सोचें कि जिंदगी में क्या करना है और उस लक्ष्य की तरफ पहले तो लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के हम डायरेक्शनलेस चलते हैं, हम कहीं भी जा रहे होते हैं। उससे हमारी जो एनर्जी है, जो भी हमारी स्पिरिट एनर्जी, उसको जब हम एक डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं तो वो वेस्ट हो जाती है। अगर सोचिए कि अगर किसी रथ के 4 पहिए को अलग अलग डायरेक्शन में आप चलाएंगे तो नहीं चल पाएगा ना रथ, सभी को एक डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो आपको अपना मन मस्तिष्क, अपने एफर्ट्स, अपना ध्यान वो किसी ना किसी और तो केंद्रित करना होगा। तो वो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जो भी डायरेक्शन में आप चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं आप, एक अच्छा कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई UPSC में करना चाहता है, कोई IIT, कोई डॉक्टर,
बहुत सी फील्ड्स हैं, हर फील्ड में जो है सफल व्यक्ति जो मतलब आसमान जो बुलंदियां छू रहे हैं, हर फील्ड में है। कोई जरूरी नहीं है किसी एक व्यक्तिगत पर्टिकुलर किसी फील्ड में ही आपको जाना है, किसी को कॉपी मत कीजिए। छात्रवृत्ति समारोह यहाँ पे रखा गया है। आज का जो छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम था, ये महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना नगर की एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 14 वर्षों से कार्य कर रही है। इसके अंदर बच्चों को जो संसाधनों की कमी की वजह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उन बच्चों को एजुकेशनली अडॉप्ट किया हुआ है। बच्चा तीसरी से लेकर के ऊपर हायर जहाँ तक भी पढ़ता है, उनको हायर एजुकेशन तक इस संस्था के माध्यम से जो संसाधन की कमी उसको शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है, चाहे वो किसी प्रकार की है, छोटे बच्चे हैं, किसी को साइकिल की ज़रूरत है, किसी को कुछ है, बुक्स और उसके फीस के अलावा जो भी उसको शिक्षा के लिए ज़रूरत है वो इस संस्था के माध्यम से दी जाती है। और इस संस्था के माध्यम से बच्चों के अंदर कोई हीन भावना पैदा नहीं की जाती कि हम उसको कुछ दे रहे हैं। बच्चे को एक प्रशस्ति पत्र के माध्यम से, फाइल के माध्यम से, उसी के अंदर उसके संस्थान के नाम फीस का चेक लगा हुआ उसके पीछे ही, और बच्चे को ये हीन भावना नहीं आने देते कि मैंने कहीं से कुछ लिया है। वर्दी है, किताबें हैं, वो हम मंच पर कभी प्रदान नहीं करते हैं, वो हम नीचे ही बच्चों को उस बुक सेलर से दिलवा देते हैं और वर्दी दिलवाते हैं। मतलब इस प्रकार की शिक्षा से जो वंचित है संसाधनों की कमी की वजह से, उनके शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रही है। और उसका इस संस्था के माध्यम से पढ़ करके बच्चे IIT NIT पास कर करके और एजुकेशन में B.Ed M.Ed कर करके शिक्षक, प्रोफेसर, बड़े बड़े कॉरपोरेट के अंदर और CA और लॉयर्स इस प्रकार से जॉब कर रहे हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन शिरकत हुआ है सर? आज मुख्य अतिथि के रूप में कुरुक्षेत्र के माननीय पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला जी, उन्होंने हमें समय प्रदान किया और छोटे से निवेदन पर उन्होंने हमारा निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि ये संस्था जो है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रही है, इसलिए उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया और यहाँ आकर के उन्होंने इसका परिणाम भी देखा। बच्चों ने उनसे आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रश्न भी पूछे। जी सर, जैसे बच्चे हैं और जुड़ना चाहते हैं संस्था से, तो क्या कुछ प्रोसेस उस चीज़ का रहने वाला है, कैसे जुड़ सकते हैं बच्चे? बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड और स्कूल के प्रिंसिपल्स के माध्यम से ही हम उसको इस शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें बता देते हैं, या जिला शिक्षा अधिकारी हैं कि इस विद्यालय के अंदर ये बच्चा आगे बढ़ने के लिए इसके अंदर संसाधनों की कमी है और जिसको सरकार से कोई अनुदान ना मिलता हो, इस प्रकार से हम उनको। तो वरुण सिंगला जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे पहुँचे, तो उनको सुनने के लिए कितने छात्र यहाँ पे उस समय मौजूद थे सर? उस समय पूरा जो सभागार है, इस सभागार के अंदर 250 की सीटिंग कैपेसिटी है, पूरा सभागार भरा हुआ था, लोग बाहर भी खड़े थे। कितने बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई है? 120 बच्चों। ये संस्था कितने सालों से? पिछले 14 साल से। वर्ष में 2 बार हम इनका छात्रवृत्ति वितरण करते हैं, एक मई जून के अंदर और एक दिसंबर के अंदर करते हैं। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हम सच्चाई है कि मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहिए, परंतु श्री ओम बिरला जी हैं जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनसे संपर्क चल रहा था तो उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये काट देना ये। कोई बात। Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? किडा किडी अच बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।